Okay, hi everyone. Welcome back to our JEE Advanced Practice session, and this is our 8th lecture, right? So let's start today's session. Okay, start करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो ये रहा पहला क्वेश्चन. क्या कह रहा है भाई? देखो, which of the following have correct measure products? Okay, किस किस के पास करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये आपको बताने हैं. ऑफ कोर्स मल्टीपल करेक्ट हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो टेक योर टाइम एंड प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. ओके, तो देखो स्टार्ट करता हूं मैं. देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है ए. देखो ए ऑप्शन हम करते हैं. ठीक है, ये ऐसा है ना, और इस पे NH2 किस पे है? देखो NH2 किस पे है? NH2 वेज पे है, राइट? तो NH2 को वेज पे दिखा दो, दिखा दिया है ना. अब देखो सबसे पहला रिएजेंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? NaNO2H2SO4. यस, NaNO2H2SO4 क्या होगा इसके प्रेजेंस में बताओ? सेम H2SO4 तो मीडियम को मतलब एसिडिक मीडियम है आपका. यस और नो, HCl भी होता तब भी होता. तो NaNO2H2SO4 क्या कर रहा होगा? इस NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा होगा, डाई अजोनियम आयन बनाएगा. यस और नो, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, और ये तो वेज पे ही रहेगा अभी भी, इसमें तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन सेंटर से रिएक्शन होती है. यस और नो, तो ये N2 पॉजिटिव के फॉर्म में बन जाएगा, और बाद बाकी यहाँ पे O और H. आया समझ? अब देखो जब भी अल्फा अमीनो एसिड दिया होता है, ये आपका क्या है? अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड. यस और नो, अल्फा वाले कार्बन से क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो दिस इज अल्फा कार्बन, सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड. अब अगर ये अल्फा अमीनो एसिड जब भी होता है और उसका आप NaNO2 HCl से डायजोनियम जब भी बनाते हो, N2 पॉजिटिव जब भी क्रिएट करते हो, उसके बाद जो ये बगल में कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका NGP लगता है. क्या लगता है जनाब? उसका NGP लगता है. ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ चुका है आपका 2015 में, आई थिंक सेम आ चुका है, जेई ने पूछ चुका है. ठीक है, जेई एडवांस में आ चुका है भाई. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? NGP लग जाएगा, क्योंकि ये अपने आप लिविंग ग्रुप नहीं जाता बल्कि इसका NGP लगता है. ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? ये बैक साइड से अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2, NGP भी बोल सकते हो, बैक साइड से अटैक करके और इस N2 को बाहर कर देगा. तो यहाँ से बाहर क्या हो गया जनाब? यहाँ से N2 गैस की तरह बाहर हो गया. बाद बाकी यहाँ पे देखो 1, ये 2 और ये 3 मेंबर की रिंग बन गई है ना. 3 मेंबर की रिंग बन गई. तो देखो कैसी रिंग बनेगी? ऐसी रिंग बन जाएगी. देखो एक बात बताओ मेरे को, ये N2 जो था वो किस पे था? वेज पे. अब इंट्रामोलिकुलर SN2 हुआ है तो डेफिनेटली NGP में क्या होता है? 2 बार SN2 होती है, पहली बार SN2 फिर एक बार और SN2 होती है. तो जब भी ये इंट्रामोलिकुलर SN2 हुआ है तो अगर ये आपका लिविंग ग्रुप वेज पे है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? ऑफ कोर्स डैश पे आएगा. तो मतलब ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा होगा बैक साइड से अटैक कर रहा होगा. तो अगर ये वेज पे है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से अटैच होगा? डैश पोजीशन से. यस और नो, तो देखो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा. हाँ या ना? बाद बाकी ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा है. बाद बाकी फाइनल डीप्रोटोनेशन करवा देना, यहां से H+ चला जाएगा. ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज यहां से HSO4- बाहर भी आ रहा होगा. यस और नो, तो ये HSO4- क्या कर रहा होगा आपका? इस H को पकड़ेगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा. ये बन जाएगा. यस और नो. अब इसके बाद देखो सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है. तो अब H2O क्या करेगा? अटैक करेगा. यस और नो, कहां पे अटैक करेगा? ऑफ कोर्स इसी सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि यही लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है. इस सेंटर पे देखो, अरे हाँ, इस सेंटर पे अटैक करेगा. बोलो यार, इस सेंटर पे अटैक करेगा. अगर इस सेंटर पे अटैक करेगा वाटर, तो अपने लोन पेयर से अटैक करेगा पक्का ही. फिर से कैसे? बैक साइड से. देखो पहली बार SN2 यहाँ पे हुआ इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर हो रहा है. यस और नो, तो यहाँ पे एक बार SN2 हुआ, एक बार अब यहाँ पे SN2 हो रहा है. जैसे ही अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से ये बाहर हो जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है. तो देखो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा. यहाँ पे C,
यहां से ये टूटेगा जैसे ही तो क्या आ जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा। बाद बाकी देखो ये किस पे था, ये लिविंग ग्रुप जो था आपका वो किस पे था, डैश पे था। अब इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वाटर, वो बैक साइड से आएगा, SN2 हो रहा है, फिर से SN2, तो बैक साइड से आएगा। तो अगर ये डैश पे था लिविंग ग्रुप, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो वेज पे हमें दिखा देंगे, क्या वेज पे हम दिखा दे रहे हैं, किसने अटैक करा है भाई, वाटर ने अटैक करा है, यस और नो। तो वाटर दिखा दो, ऑक्सीजन ऑफ कोर्स वाटर ने अपने लोन पेयर से अटैक किया है, तो उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ यहाँ तक आता है समझ में। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स अनस्टेबल है, न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये O नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक तो कहानी समझ आया। इसके बाद देखो थर्ड स्टेप दिया हुआ है ETLI 3 इक्विवेलेंट्स है। ETLI क्या है जनाब, 3 इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं ETLI। तो इसकी रिएक्शन अब ETLI के साथ हम करवाते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई क्या करेगा ETLI। देखो देखो सामने में क्या है ETLI। ये जो ऑर्गेनोलिथियम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, किससे, गिगनार्ड रिएजेंट से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर गिगनार्ड रिएजेंट से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो याद करो गिगनार्ड रिएजेंट सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करता था, और अगर सामने में एसिडिक प्रोटॉन होता था तो वो पक्का ही उस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ लेता था। सिमिलरली ये क्या करेगा, ये भी एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा। तो एक बार ETLI इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और एक बार ETLI इस प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार हाँ या ना। तो कितने इक्विवेलेंट्स इसके चले जाएंगे, तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि भाई एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, तो 2 इक्विवेलेंट्स इसके चले गए, बचा कितना, एक इक्विवेलेंट, ये सोनो। और बाहर क्या निकल रहा होगा, ET और H मतलब प्रोपेन निकल रहा होगा, हाँ या ना। ET और H मिलके 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन बाहर आ रहा होगा। यहाँ तक आता है समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब उसके बाद देखो क्या बन गया अपने पास, कुछ ऐसा बन गया। ये अब OLI बन जाएगा। बोलो यार, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए Li पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो OLI हमने दिखा दिया। बाद बाकी सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या आ जाएगा Li। इज इट क्लियर? अब देखो अब एक इक्विवेलेंट अभी ETLI का बचा हुआ है, अभी 2 इक्विवेलेंट खर्च हो गए, एक इक्विवेलेंट यहाँ एक इक्विवेलेंट यहाँ, 2 एसिडिक प्रोटॉन थे तो 2 इक्विवेलेंट गए, एक इक्विवेलेंट बचा हुआ है। अगर एक इक्विवेलेंट बचा हुआ है तो वो क्या कर रहा होगा ETLI, वो अब करेगा इस पे अटैक और इसको खोल देगा। अब भाई इस पे अटैक क्यों हो रहा है, सुनना जरा ध्यान से। देखो आपने अगर मान लो मेरे पास ये लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर मैं ये लूं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो Na वाला लूं, तो क्या ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है क्या? तो आंसर है नहीं। ये यहाँ पे ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक अब नहीं है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है तो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपके पास लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अप्रोच कर पाता है, आराम से अप्रोच कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप जानते हो लिथियम की पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू Na पॉजिटिव। यस और नो? जो पोलराइजिंग पावर होती है वो Li पॉजिटिव की ज्यादा होती है, किससे, Na पॉजिटिव से। अगर Li पॉजिटिव की पावर ज्यादा होती है तो ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था उसको अपनी तरफ पक्का ही अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो यहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा OLI बॉन्ड में। यस और नो? अगर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे ये उतना अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे इस लोन पेयर का उतने अच्छे से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन Na की पोलराइजिंग पावर बहुत कम है, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम है तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो था CO माइनस और Na पॉजिटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव के फॉर्म में ही रहेगा, आयनिक फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, और ये O नेगेटिव आराम से रेजोनेंस कर पाएगा इस कार्बोनिल के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, और ये इस फॉर्म में रहेगा। अगर हाइब्रिड बनाओ में तो ये इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव। तो ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक आपका रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है।
आया समझ? तो ये ETLI क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो देखो क्या बनता है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस, देखो तो क्या बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी OLI, जैसे इस पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव को बैलेंस करने के फिर से क्या आ जाएगा, लिथियम पॉजिटिव। यस और नो, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा OLI। यहाँ तक आता है समझ में? बाद बाकी ये जैसा था वैसा ही हम दिखा देंगे। क्या यहाँ पे भी था OLI, बाद बाकी यहाँ पे किसने अटैक करा है, ET ने, तो दिखा दिया हमने कि भाई ET का अटैक हुआ है। यस और नो, दिखा दिया हमने। नहीं, दो ही आएगा ना, ये नहीं आएगा, दो ही कार्बन होंगे इथाइल में। हाँ, तो ऐसा। अब इसके बाद क्या दिया हुआ था देखते हैं। अब इसके बाद देखो लास्ट स्टेप है H3O+। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है आपका H3O+। H3O+ मतलब वर्कअप, ठीक है। तो वर्कअप करवा देते हैं भाई, कहाँ गया, हाँ। तो अब इसका लास्ट स्टेप क्या है अपना, H3O+। तो H3O+ से क्या होगा, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी तीनों OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस और नो, तो क्या बन जाएगा देखो, और अपने पास जो ऑर्गेनोलिथियम था, इथाइल लिथियम, वो भी सारा यूज हो गया। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे अपना ये इथाइल है। बाद बाकी यहाँ पे क्या है आपका, वेज पे क्या था, वेज पे OH था, ये भी अब OH में आ चुका होगा, क्योंकि जैसे ही H3O+ से रिएक्शन हुआ तो ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH। नाउ सी दिस इज जेम डायोल, यस और नो, दिस इज जेम डायोल। तो जेम डायोल है तो ये क्या कर देगा, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। यस और नो, यहाँ से वाटर लॉस होके और क्या बन जाएगा, वाटर का लॉस हुआ तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। यस और नो, आपने पढ़ा होगा। तो देखो भाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे C+H आ जाएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो इसके साथ तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो अब ये OH जैसा था वेज पे, वो वेज पे ही रहेगा, ये डैश पे नहीं आएगा। ये सॉर्नो, लेकिन देखो आपके ऑप्शन में क्या कर रखा है, आपके ऑप्शन में यहाँ पे जो OH है उसकी स्टीरियो बदल रखी है, उसको डैश पे कर रखा है। ये सॉर्नो, तो ये गलत है ना, ये गलत है भाई, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है। बी ऑप्शन 1 2 3 कितने कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बनाते हैं। देखो ठीक है, ये है आई थिंक, कितने हमने दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या इधर भी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये है, और सामने में क्या है, KOH MEOH, यस और नो, KOH MEOH, देखो यही है आपके पास, है ना। साथ में हीटिंग भी है, हीटिंग लास्ट में कर देंगे आराम से। KOH और MEOH है और हीट है, तो क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या वो आपको बताना है। तो देखते हैं भाई बनेगा या नहीं बनेगा, वो देख लेते हैं। देखो अब एक बात बताओ मेरे को, OH- पक्का ही किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसके पास कितने ऐसे साइट है जहां से ये H ले सकता है। तो एक ये वाला पोजीशन दिख रहा होगा आपको, ये वाला H यहाँ से ले सकता है, एक ये वाला H आपको दिख रहा होगा, यहाँ से H ले सकता है, एक ये वाला H दिख रहा होगा, एक यहाँ से ले सकता है। तो देखो कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं। अगर लेट से दिस इज HA, लेट से दिस इज HB, लेट से दिस इज HC। अगर HA से लेता है प्रोटॉन, अगर सुनना ध्यान से, अगर HA से लेता है प्रोटॉन तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे 2 मिथाइल है, वो हमने दिखा दिया। अब ये क्या कर सकता है भाई, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल करेगा, क्योंकि डाइकीटो कंपाउंड है और सामने में KOH MEOH आ गया या एक्वस NaOH वगैरह आ जाए तो दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। ओके, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव बना दिया, और ये नेगेटिव अब क्या कर सकता है, फर्दर इस पे अटैक कर सकता है, यस और नो, और इसको खोल देगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा होगा, यस और नो, ये 6 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा होगा। एक मिनट जरा चेक करने दो मुझे। ओके ठीक है, देखो ठीक है, देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा होगा, तो बनाओ 6 मेंबर की रिंग।
देखो बना दिया हमने, है ना। बाद बाकी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक O नेगेटिव जिस पे अटैक हुआ है, लेट से दिस इज 6, और एक मिथाइल है ये वाला, इससे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो वो मिथाइल हमने दिखा दिया। बाद बाकी अगर ये 6 है तो लेट से दिस इज 5, तो यहाँ पे 2 क्या रहा होगा, 2 ये मिथाइल ग्रुप रहे होंगे, यस और नो। फिर 4 देखो, 4 क्या है भाई, 4 पे कुछ नहीं तो ये 5 है तो ये 4 है ना। बाद बाकी 3 पे भी कुछ नहीं है तो 3 भी एज इट इज। सेकंड पे क्या है, कार्बोनिल है तो कार्बोनिल दिखा दो। 1 से तो अटैक हुआ है तो 1 से अटैक हमने करवा दिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से अब ये फर्दर वाटर से क्या करेगा, OH बन जाएगा। ये जो MEOH है, इनफैक्ट जो MEOH है, तो MEOH आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है तो आराम से क्या होगा, O नेगेटिव H ले लेगा यहाँ से और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 मिथाइल आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है कार्बोनिल है ये आ जाएगा। बाद बाकी अब लास्ट स्टेप हीट दिया हुआ है तो हीट में क्या होता था, डिहाइड्रेशन। मीडियम बेसिक है तो कौन से मैकेनिज्म से, ऑफ कोर्स इवन CB मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपका। इवन CB मैकेनिज्म से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा और ऑफ कोर्स यहाँ से वाटर बाहर जाके और फाइनली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो एक ये प्रोडक्ट है ना। यहाँ से अगर ये वाला HA लेता है, HA वाला प्रोटॉन जाता है तो यहाँ नेगेटिव बन के और इसने अटैक किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि HB वाला प्रोटॉन ले। तो देखो अगर आप HB वाला प्रोटॉन इसको दोगे, ध्यान से देखना, अगर HB वाला प्रोटॉन दोगे तो बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। ये वाला प्रोटॉन यही HB वाला था, बोलो यार यही HB वाला था, वो हमने दिखा दिया। तो देखो अगर ये अटैक करता है इस कार्बोनिल पे तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग ही जनरेट हो रही है। और 4 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो यहाँ से मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा के कोई फायदा हमें नहीं होगा। 4 मेंबर की रिंग तो हम बनाएंगे ही नहीं, यस और नो। तो यहाँ से कोई फायदा नहीं है, तो इसको तो हम इरेज ही कर दो, है ना, इसको तो हटाई दो, इसको ओमिट कर दो, यस और नो। अब देखो अब बचता है HC वाला पोजीशन, तो अब HC से जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो देखो HC से कैसा जनरेट होगा, कुछ ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएगा, बाद बाकी ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा। अब ये क्या होगा, देखो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। इज इट क्लियर, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, फिर से 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यस और नो। अगर 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो चलो बनाओ। तो देखो 6 पे अटैक हुआ है तो इस पे O नेगेटिव आ जाएगा, एक मिथाइल भी है तो वो मिथाइल हमने दिखा दिया, और ये हमारा 6 है। 6 के बगल में 5, तो 5 पे CH2 है तो एज इट इज, 4 पे भी CH2 है तो एज इट इज, 3 पे 2 मिथाइल है तो वो 2 मिथाइल हमने दिखा दिया। बाद बाकी 2 पे कार्बोनिल है तो 2 पे हमने कार्बोनिल दिखा दिया। 1 वाला तो अटैक ही किया है, यस और नो, ये बन जाएगा। फाइनली MEOH से क्या करेगा, ये O नेगेटिव H ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इधर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल, यस और नो। अब देखो फाइनल क्या होगा, वही इवन CB मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, बोलो, और क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, है ना, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट नंबर A, ये हमारा प्रोडक्ट A था। यहाँ से भी 6 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ से भी कॉन्जुगेटेड इनॉन फॉर्म हो रहा है अपने पास, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, और ये प्रोडक्ट नंबर B। अब सवाल उठता है दोनों में से मेजर कौन होगा, ठीक है, दोनों में से मेजर कौन होगा वो हम डिसाइड करते हैं अभी। पहले आओ ऑप्शन पे। ऑप्शन ने क्या कर रखा है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी, इसको कट कर लो और यहाँ पे आप 6 मेंबर रिंग बना लो, है ना, 6 मेंबर रिंग बना लो ऐसा। लेट मी इरेज दिस पार्ट। यहाँ पे टाइप करने में, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको ऐसे दिखा लो, है ना। ये था आपका ऑप्शन, ये था। तो क्या ये मेजर होगा, क्या मतलब ये कह रहा है कि ये वाला मेजर है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। बोल रहा है कि भाई ये वाला मेजर होगा, क्या ये वाला मेजर होगा सच में, क्या देखते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि दोनों में से मेजर कौन है। एक प्रोडक्ट A था अपना, एक प्रोडक्ट B था। प्रोडक्ट A कैसे बना था, प्रोडक्ट A कैसे बना था वो देखो। प्रोडक्ट A जो बना था वो हमने पहले यहाँ पे इनोलेट जनरेट करवा के और इस 6 वाले कार्बोनिल पे हमने अटैक करवा,
करवाया। अब 6 वाला जो कीटोनिक कार्बन है आपका, कार्बोनिल कार्बन है, वो हिंडर्ड है। देखो इसके बगल में दो मिथाइल है, ये सोनो ये कहीं ना कहीं हिंडर्ड है। और आप जानते हो जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है वो हमेशा चाहता है कि भाई जितना लेस हिंडर्ड पोजीशन मिल सके वहां अटैक्स उतने फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर अटैक है ये पक्का ही लेस फेवरेबल रहा होगा। ये क्या रहा होगा जनाब, ये लेस फेवरेबल रहा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हिंडर्ड कार्बोनिल एट 6 पोजीशन। आया समझ में? तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि भाई ये मोर हिंडर्ड है तो ये लेस फेवरेबल रहा होगा। लेकिन देखो हमने जो प्रोडक्ट बी बनाया उसमें कैसे करा, यहां से हमने नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाया और फिर इसका 6 पे अटैक करवाया। नाउ दिस कार्बोनिल इज लेस हिंडर्ड कंपेयर टू दिस कार्बोनिल एट 6 पोजीशन। आया समझ? यहाँ पे हिंड्रेंस कम है तो यहाँ पे अटैक फिजिबल होगा, आराम से अटैक हो पाएगा। और जो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ये अपना क्या होगा, मेजर होगा। ये अपना क्या होगा जनाब, मेजर होगा। और ये कैसा होगा, ये माइनर होगा। आया समझ? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा अपना बनेगा, ये बनेगा। आई होप यू गॉट इट राइट। तो देखो क्या बनेगा अपना आंसर जो होगा ये कैसा है अपना, ये माइनर है, ये माइनर है। और जो मेजर होगा वो ये है, ये है मेजर। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा है। तो देखो क्या बन जाए, क्या ये है अपना आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है मेजर, ये तो माइनर है, इसने वैसा ही बनाया था, बस रिंग यहाँ पे 5 मेंबर के थी, बाद बाकी सब कुछ सही था। ठीक है, तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ आया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। दोनों तरफ से 6 मेंबर बन रहा है तो अब देख लिया हमने कि भाई जहां से हिंडर्ड कार्बोनिल था उसको हमने लेस फेवरेबल माना, जहां से लेस हिंडर्ड कार्बोनिल पे अटैक हुआ है वो मोर फेवरेबल हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो देखते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला क्या है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 की चेन है। ठीक है, 8 की चेन है, उधर से 2 पे इधर से 3 पे। देखो 8 की चेन है, सबसे पहले तो ये चेन बनाओ यार। 1 कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, बन गया। बाद बाकी एक बार कार्बोनिल यहाँ था, एक बार कार्बोनिल यहाँ था। ये सॉर्नो फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ है, KOH और किसके साथ है भाई, KOH ETOH और हीट है। फिर से भाई इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ही आपके दिमाग में आया होगा, बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर अल्डोल अगेन। तो देखो क्या होगा, अब देखते हैं अब कैसे करवाएंगे, देखते हैं, वही काम है अपना। तो देखो KOH ETOH और हीटिंग भी है। हीटिंग तो खैर लास्ट में होगा, पहले तो अपना अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो कितने पॉसिबल साइट्स है जहां से इनोलेट आयन बन सकता है या नेगेटिव चार्ज आप जनरेट करवा सकते हो। तो डेफिनेटली एक ये वाला साइट है, लेट्स से दिस इज HA। एक ये वाला भी साइट दिख रहा होगा आपको, लेट्स से दिस इज HB। और एक ये वाला भी साइट दिख रहा होगा, लेट्स से दिस इज HC। और एक ये वाला भी साइट दिख रहा होगा, लेट्स से दिस इज HD। तो आपके पास 4 ऐसे हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेबल है, जिससे आप इनोलेट आयन जनरेट करवा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर HB से आप इनोलेट जनरेट करोगे और या HB वाले कार्बन पे अगर नेगेटिव जनरेट करोगे तो देखो आपको कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे कार्बोनिल है। अगर देखो इसका अटैक आप इस पे करवाने की कोशिश भी करोगे तो ये 1 2 3 4 मेंबर की रिंग जनरेट होगी। और हम जानते हैं भाई 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, तो 4 मेंबर वाले से तो हम जाएंगे ही नहीं। तो HB तो ऐसे ही डिस्कार्डेड हो गया, यहां से हम नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करवाएंगे या इनोलेट जनरेट नहीं करवाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो सिमिलरली HC पे चेक कर लेते हैं भाई, क्या HC फेवरेबल होगा क्या। देखो HC की बात करूं तो यहां पे नेगेटिव आएगा इसके जस्ट बगल में। अब इसका अटैक पक्का इस कार्बोनिल पे ये करना चाहेगा। अगर इसका अटैक इधर करवाने की कोशिश करोगे आप तो ये 1 2 3 4 फिर से यहां से भी क्या मिलेगा आपको, 4 मेंबर की रिंग फॉर्म होती हुई नजर आएगी, जो कि एक अनस्टेबल रिंग होती है। तो यहां से भी कोई फायदा नहीं है, मतलब HC को भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं भाई HA और HD बचता है। तो आओ HA HD की कहानी देखते हैं, क्या है इनकी कहानी। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले HA से बात करते हैं। देखो सबसे पहले OH- आएगा और इस HO को पकड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो चलो नेगेटिव चार्ज मैं बनाता हूँ,
यहाँ पे दिखा दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, पक्का इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बोलो यार। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर की रिंग जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो देखो, और ये फेवरेबल भी है, स्टेबल रिंग भी है, तो ठीक है भाई जनरेट करते हैं। तो देखो बनाओ 6 मेंबर की रिंग, देखो बना दिया। 6 पे क्या है, 6 पे अटैक हुआ है, 6 पे अटैक हुआ है तो पक्का ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, तो ओ पे क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज। और 6 से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो वो मिथाइल हमने दिखा दिया, ये अपना 6 था। 6 के बगल में 5, तो 6 के बगल में 5, 5 के बगल में 4, तो 4, उसके बगल में 3, तो 3, 2 पे क्या है, 2 पे है कार्बोनिल, आया समझ। बाद बाकी 1 पे देखो, 1 से अटैक हुआ है और 1 पे एक मिथाइल है, ये सॉर्नो 1 पे क्या है, 1 से क्या जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हमें दिखाना पड़ेगा 1 से। तो 1 कहाँ गया, ये था 3, ये 2 और ये 1, तो 1 से क्या है, एक मिथाइल है आपका, वो हमने दिखा दिया। इज इट क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में आपको, आई होप आपको आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो सिमिलरली ETOH आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, यहाँ से H लेके और ये न्यूट्रलाइज हो गया होगा। ये OH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, आया समझ। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद वही सिंपल लास्ट स्टेप क्या था, हीटिंग। हीटिंग से क्या होगा, E1CB मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो H है ये H पकड़ो और ये OH पकड़ो, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन होकर क्या आ जाएगा, E1CB मैकेनिज्म से पाई बॉन्ड आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में जब डिहाइड्रेशन होती है अल्डोल कंडेंसेशन में, जब आप अल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में करवाते हो, वहां पे जो डिहाइड्रेशन होती है लास्ट में वो E1 मैकेनिज्म से होती है। लेकिन बेसिक मीडियम में जो आपका डिहाइड्रेशन होता है वो किस मैकेनिज्म से होता है, E1CB मैकेनिज्म से। बार बार बोलता हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये अपना यहाँ से एक प्रोडक्ट आया, लेट्स से दिस प्रोडक्ट इज A, ठीक है, एक ये आया। अब हमने HA से करवा के देख लिया, अब HD की बारी। अब HD की बारी, तो HD को भी देखते हैं भाई, HD से कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यही था अपना, है ना, HD इसको माना था, तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा। डू यू एग्री और नॉट। अगर यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल पे इंट्रामोलिकुलरली अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ भी, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो चलो बनाओ 6 मेंबर की रिंग। तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो जिस पे अटैक हुआ है उस पे क्या, O नेगेटिव, और देखो 6 वाले पे अटैक किया तो यहाँ पे तो O नेगेटिव आ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटा, O पे नेगेटिव बन गया। साथ में ये इथाइल ग्रुप भी है, तो इथाइल ग्रुप को हमें दिखाना पड़ेगा, और ये क्या अपना 6th वाला पोजीशन, आया समझ। अब देखो 6 के बगल में क्या, 5, तो 5 ये रहेगा। 5 के बगल में 4, तो 4 ये रहा। 4 के बगल में 3, तो 3 ये रहा। 3 के बगल में 2, लेकिन 2 पे क्या है, कार्बोनिल है, तो वो दिखा दो। और 2 के बगल में क्या, 1 तो है ही। अब वही क्या, ETOH से क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। जैसे ही प्रोटॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, OH, यहाँ पे मिथाइल, सॉरी इथाइल, बाद बाकी यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड O, यस और नो, ये बन जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या, वही E1CB मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट नंबर B। प्रोडक्ट A क्या था, देख लो इधर, प्रोडक्ट A क्या था आपका, प्रोडक्ट A ये था। देखो 2 मिथाइल है, यस और नो, 2 मिथाइल है। प्रोडक्ट A ये था, ये था प्रोडक्ट A। अब भाई दोनों में से किसको मेजर मानूं मैं, क्या इसको मेजर मानूं या इसको मेजर मानूं। अब बाद बाकी दोनों 6 मेंबर है, दोनों कॉन्जुगेटेड इनॉन है, तो ये इस सब फैक्टर से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन देखो ये जो अल्कीन यूनिट है आपकी, ये अल्कीन यूनिट है, इसको देखो आप, यहां से डिसाइड हो जाएगा। इसके पास, इस अल्कीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H है। देखो इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से 2, मतलब 8 अल्फा H है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, 2 और ये 2 4 अल्फा H है इसके पास, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये पक्का ही TCP होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ये KCP है। ये क्या है, ये KCP है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा, TCP वाला होगा। तो हम बोलेंगे दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट रहा होगा, ये A वाला मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा है, ये अपना माइनर हो जाएगा,
आया समझ? तो क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन में यही दिया हुआ था क्या, देख लेते हैं भाई, है ना। देखो बिल्कुल, देखो ये मिथाइल वाला, मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही बनेगा, ऑफ कोर्स यही मेजर होगा। आया समझ? चलो देखते हैं डी वाला ऑप्शन। डी क्या है आपके पास, एक मतलब इपॉक्साइड दिया हुआ है, फिर कैटालिटिक MgBr2, फिर PHCH2 MgBr, फिर एक्वस NH4Cl है। देखते हैं भाई इसको, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, MgBr2 के साथ। लेट्स से ऐसा है, MgBr2 बना लिया मैंने ऐसा, ये और नो। अब देखो MgBr2 एक ल्यूइस एसिड होता है, क्या होता है, एक ल्यूइस एसिड। और इपॉक्साइड में ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये दिखेगा नहीं, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये पक्का ही ऑक्सीजन Mg पे अटैक करेगा, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट, अगर ये ल्यूइस एसिड है तो इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हम क्या करते हैं, Br को बाहर कर देते हैं, अटैक हुआ, Br बाहर गया, तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां से Mg एक Br है तो वो हमने दिखा दिया, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसने अटैक करा है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ? अब यहां से क्या होता है, रिंग ओपनिंग, ये रिंग टूट जाएगा आराम से, एक्टिवेटेड हो गया, हमने इपॉक्साइड को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया, मतलब आपका जो इपॉक्स 3 मेंबर्ड वाली रिंग है वो एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट जैसे ही होता है तो यहाँ से ये ब्रेकिंग, मतलब ये क्लीव करता है ये बॉन्ड, और यहाँ से आपका कार्बोकेटायन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाता है जनाब, कार्बोकेटायन। और जब भी ध्यान रखना भाई, जब भी इपॉक्साइड है और सामने में कोई ल्यूइस एसिड है तो वहाँ कार्बोकेटायन बनने के बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। अगर कोई रिंग है तो उसमें क्या देखी जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जनाब, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो कैसे होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो Br माइनस यहाँ से बाहर गया था वो Br माइनस फिर से इस Mg पे अटैक करेगा, ये वाला फिर इधर पाई में कन्वर्ट होगा, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को, यस और नो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये 6 से 5 में चली जाएगी, हाँ या ना, 6 से 5 में चली जाएगी, 6 मेंबर से जैसे ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 5 में चली जाएगी। उसके बाद कहाँ से टूटा, यहाँ से, तो C डबल बॉन्ड आ चुका होगा, एक H है तो कहीं भी लगा देते हैं, लेट से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक H आ जाएगा, यस और नो, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ था आपका, देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप था वो था PHCH2CH2 MgBr, PHCH2CH2 MgBr। तो भाई इसकी रिएक्शन करवा दो गिगनार्ड रिएजेंट के साथ, PHCH2CH2 MgBr के साथ, PHCH2CH2 MgBr। तो डेफिनेटली इस पे क्या, पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और इसको रिंग, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, ओ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सिंपल। गिगनार्ड का अटैक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, जहाँ O नेगेटिव वहाँ MgBr दिखा सकते हो आप, बाद बाकी CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा, यस और नो। और फाइनली लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ है आपका, एक्वस NH4Cl, उससे क्या होगा, ये O नेगेटिव OH में आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आपके पास कोई इपॉक्साइड हो, सुनो ध्यान से, जब भी आपके पास क्या हो, कोई इपॉक्साइड हो, ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इसमें बताना ये चाहता हूँ, जब भी आपके पास कोई इपॉक्साइड हो और सामने में MgBr2 हो, मतलब कोई ल्यूइस एसिड हो, फिर क्या होता है, सबसे पहले इपॉक्साइड एक्टिवेट होता है, फिर आपका बनता है कार्बोकेटायन, एक बॉन्ड टूट के फिर बन जाएगा कार्बोकेटायन। उसके बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्या मिलता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और फिर रिएक्शन आगे जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, जब भी इपॉक्साइड के सामने क्या हो, ल्यूइस एसिड हो, तो वहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब ये तो हो गया, देखते हैं क्या ये सही था क्या, देखो तो हाँ ये बिल्कुल सही था, है ना, यही दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये गलत था, बी वाला गलत था, ए वाला भी गलत था, सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स। फिर से वही है कि भाई किस किस के पास क्या है, करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने अच्छे क्वेश्चन ही लिए हैं, बट यू हैव टू ट्राई, ओके।
देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले इस अल्कीन का Hg पे अटैक होगा, एक NO3 बाहर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 मेंबर्ड बनता है, बोलो यार, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में, यस और नो। तो सबसे पहले ये बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ है, CH3CN। CH3CN क्या कर रहा होगा, तो CH3CN का पहले तो स्ट्रक्चर बना लो भाई, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, एसिटोनाइट्राइल, यस और नो। इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये आएगा आराम से अटैक करेगा और इस 3 मेंबर रिंग को खोल देगा, हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां से Hg और ये OAC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ से CH3, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक किया तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो थर्ड स्टेप दिया हुआ है वाटर। तो अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो पक्का ये अपने बगल वाले से खूब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा, बोलो यार। तो ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये कार्बन कैसा बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। तो वाटर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है आराम से, बिकॉज दिस कार्बन इज टू मच इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूट के और नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, HgOAC, यस और नो। और यहाँ पे N, फिर आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे वाटर ने अटैक करा है, देखो तो वाटर को मैंने दिखा दिया। ऑफ कोर्स वाटर अपने लोन पेयर से अटैक करेगा कार्बन पे, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो भी हमने दिखा दिया। बाद बाकी एक मिथाइल जुड़ा हुआ था तो वो मिथाइल भी हमने दिखा दिया। इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, वाटर फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स और भी जो होंगे वो आएगा, इस H को ले जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो HgOAC, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, N डबल बॉन्ड, यहाँ से OH, और यहाँ पे CH3, यहाँ तक आता है समझ में। अब इसके बाद देखो, अब इस यूनिट को देखो आप, ये इन है और ये ऑल है, तो इनॉल टाइप दिख रहा है, यस और नो। तो अगर इनॉल टाइप दिख रहा है तो हम क्या करवा देंगे, इसको कीटो फॉर्म में ले जाएंगे, टॉटोमराइजेशन करवा देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H उठ के नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, बोलो यार। तो क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, HgOAC, और यहाँ पे N के पास आ जाएगा H, और इससे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। इज इट क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो फोर्थ स्टेप दिया हुआ है NaBH4। तो याद करो NaBH4 किसके लिए होता था, डीमर्क्यूरेशन के लिए, जो Hg है उसको हटाने के लिए। और मैंने इसका पिछले सेशन में मैकेनिज्म भी बताया था, डायरेक्ट आपको हटा नहीं देना है कि BH बॉन्ड का अटैक करवा के और Hg को हटा दिए, ऐसे नहीं करवाना है। मैंने बताया था सबसे पहले BH बॉन्ड क्या करता है, इस Hg पे अटैक करके और OAC या NO3 है उसको हटा देगा। OAC नहीं है, जनरली OAC होता है, इसीलिए मैंने OAC लिख दिया है, बट आप उसको NO3 कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर लेना, NO3 से रिप्लेस कर लेना प्लीज, ये भी NO3 से रिप्लेस कर लेना, है ना। जनरली OAC होता है Hg के साथ, इसीलिए मैंने OAC लिख दिया, दिमाग में वही रहता है हमेशा, इसीलिए ये प्लीज आप इसको NO3 कर लेना, है ना। तो क्या कर, सबसे पहले क्या करेगा, BH बॉन्ड Hg पे अटैक करके NO3 को भगाता है, HgH बॉन्ड बनता है, फिर होमोलिटिकली क्लीवेज होता था, याद करो, फिर रेडिकल मैकेनिज्म से कपलिंग होके और फिर H आता था वहां पे। यस और नो, मैंने कल बताया था पूरा मैकेनिज्म, तो वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज पिछला सेशन आप देखो, उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से NaBH4 से एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे H आने के बाद कुछ आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा बन जाएगा, यस और नो। तो देखो क्या यही है, हाँ बिल्कुल यही है। AC क्या होता है, AC इसी ग्रुप को तो बोलते हैं, AC बोले तो एसिटाइल ग्रुप, तो NH और ये पूरा ग्रुप क्या है, AC, तो NH AC तो लिख ही सकते हैं, यही तो है एसिटाइल ग्रुप अपना, यही तो है क्या, AC ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, तो ऑफकोर्स NHAC लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। आया समझ। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन।
देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अपने पास एक अल्कीन है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने कल भी लिया था इनफैक्ट, बट मैंने आज फिर से लिया है बिकॉज मैं एक चीज बताना आपको भूल गया था, है ना, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। आपके दिमाग में वो भी आया होगा डेफिनेटली कि भाई वैसा क्यों नहीं हुआ, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। चलो देखो भाई, सबसे पहले वही यहाँ पे जो हुआ था वही बनेगा, Hg, एक OAC बाहर होगा और 3 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। यस और नो। अब देखो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंटरनली OH के पास क्या है, लोन पेयर है, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है आराम से। तो ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करके और इसको खोल देगा, हाँ या ना, इसको खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो कहाँ पे हमने अटैक करवाया, यहाँ पे, ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HgOAC, ये नो। और फिर से रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होगा, फिर से वही NaBH4 के प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, क्या बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा HgOAC अपना हट जाएगा, और उसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। ये यस और नो। अब मैंने बताया था इसको भाई कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक में कैसे लिखूं, तो मैंने वो भी आपको कल बताया था कि ऐसे नंबरिंग कर लो, आराम से हो जाएगा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4, इसको 5 बोलो, इसको 6 बोलो, इसको 7 बोलो। अब मतलब आपकी जो बेस यूनिट होगी वो 7 मेंबर की होगी, तो 6 मेंबर की जो रिंग होती है उसको अगर हमें ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए बेस यूनिट हम ऐसा बना सकते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 मेंबर के लिए हम ऐसा बना सकते हैं। तो 7 मेंबर के लिए हम कैसा बनाएं, बस एक कार्बन यहाँ या यहाँ हम किधर भी इंक्रीज कर देंगे, बन जाएगा अपना 7 मेंबर का। ये और नो। तो देखो 7 मेंबर के लिए हम कैसे करेंगे, एक कार्बन इंक्रीज कर दो, देखो हमने इंक्रीज कर दिया, ये देखो आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 आ गया हमारा 7 मेंबर की हमने बेस यूनिट तैयार कर ली। अब देखो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, तो ये तो दिखाई दो कि भाई 1 से CH2OH जुड़ा हुआ है, 2 से कुछ जुड़ा हुआ है, CH2 है, CH2 एज इट इज, 3 से CH2 एज इट इज, 4 से CH2 एज इट इज, 5 पे देखो 5 भी यहाँ पे है, लेकिन 6 जो है 6 वाला है, 5 तो ये रहा 5, लेकिन 6 वाला जो है 6 पे ऑक्सीजन है, 6 वाला ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। डू यू एग्री और नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद देखो 7 CH2 है, 7 CH2 है, लेकिन हमने इस वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं किया है, तो 1 और 5 के बीच में क्या बन जाएगा, ये ब्रिज की तरह काम करेगा, ये सोनो एक कार्बन का ब्रिज बन जाएगा। तो 1 और 5 के बीच में क्या बन जाएगा, एक कार्बन का हमने ऐसे ब्रिज दिखा दिया। तो ये प्रोडक्ट नंबर ए, ठीक है। मैंने यहां तक बता के आपको छोड़ दिया था, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि भाई तूने इस लोन पेयर का इस पे अटैक करवा के और इसको रिंग ओपनिंग किया, इसका 3 मेंबर रिंग को तोड़ा, क्या ऐसा नहीं करवा सकते हम, इस रिंग को हम नहीं ओपन करवा सकते क्या, इस रिंग को हम ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं भाई, ऐसा आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो देखो अगर ऐसा करवाते हैं तब क्या जनरेट होता है, और मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। देखो चलो उसको देखते हैं कि वैसा क्यों नहीं होगा, है ना, देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये तो हो गया। अब इस वाले अटैक से हम देखते हैं, देखो इधर, देखो भाई, ये OAC, ये सोनो। अब देखो अगर आप इस लोन पेयर का अटैक करवाओगे, इस लोन पेयर का अटैक करवाओगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नो, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। यहाँ पे ये ऐसा है ना, बाद बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, HG
और यहाँ से OAC। फाइनली डीमर्क्यूरेशन होगा और यहाँ पे एक CH2OH है ही। इस बार हमने इस वाले लोन पेयर का इस पे अटैक करवाया, इधर से यस और नो। फाइनली NaBH4 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आपका डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ये यस और नो, ये बन जाएगा। अब इसको ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस बार जो बेस यूनिट हमने तैयार किया वो 6 की ही हो रही है, यस और नो। तो 6 की हो रही है अगर, तो भाई 6 का ही हम बनाते हैं। देखो 6 का ऐसे ही बनेगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। और 6 पे क्या है, 6 पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। 6 क्या है जनाब, 6 पे ऑक्सीजन है, यस और नो। तो 6 वाला ऑक्सीजन है। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब अगर 6 ऑक्सीजन है गाइज, तो उसके बाद ध्यान से देखना, मैंने कुछ छोड़ा है। क्या छोड़ा है? 1 पे, ये जो 1 था अपना, ये 4 वाले पोजीशन पे देखो, 4 वाले पोजीशन पे ये तो 1 था। अब यहाँ से देखो 2, 3, 4 वाले पोजीशन पे देखो, इस पे 4 वाले पे ये CH2OH है, तो 4 वाले पे हमें CH2OH दिखा देना है, यस और नो। अब उसके बाद देखो, हमने इन दोनों कार्बन को नंबरिंग नहीं किया, इन दोनों को, इसको और इसको नंबरिंग हमने नहीं किया। ये क्या है, 1 और 4 के बीच में 2 कार्बन की ब्रिजिंग का काम करेंगे। 1 और 4 के बीच में 2 कार्बन की ब्रिजिंग का काम करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा ही सकते हैं, बोलो यार। और ये हम बोल देते हैं इसको प्रोडक्ट नंबर B। प्रोडक्ट नंबर A क्या था, प्रोडक्ट नंबर A भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नंबर A ये था, यस और नो। ये था आपका प्रोडक्ट नंबर A और ये है प्रोडक्ट नंबर B। तो भाई ये भी ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है, ये भी ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, यही बनता है, बस यही बनता है। अब सवाल आपके मन में आया हो कि भाई यही क्यों बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा, राइट? ये क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ढंग से सुनना। ये देखो हम पहले ये बना लेते हैं जहाँ से अटैक हुआ है, ठीक है। HgOAC ऐसा था और ये OH, यहाँ पे OH। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर इस साइड से मैं अटैक करवाऊं, इस वाले CH2OH से, इस लोन पेयर से, तो ये इस पे अटैक करेगा और उसके बाद ये ऐसे खुलेगा। तो ये कितने मेंबर की रिंग फॉर्म कर रहा है? अगर ध्यान से, अगर बस इतने पार्ट को काउंट करो, जहां पे अटैक हुआ है वहां तक आप काउंट करो, तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है? देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यस और नो? बिकॉज रिंग इतने के बीच में बन रहा है तो ये 5 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा है। डू यू एग्री और नॉट? तो 5 मेंबर की रिंग जनरेट कर रहा है, तो पहले ऐसे लिखो 5, ठीक है। उसके बाद देखो जहां पे अटैक हो रहा है तो वहां पे जो बॉन्ड टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है? उधर जा रहा है। मतलब आपका एरो जो है वो, आप एरो इस तरफ में, इस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा आपको कि वो बाहर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। यस और नो? हमसे दूर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट के हमसे दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं एक्जो। क्या यूज करते हैं? एक्जो। दूर जा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जनाब? एक्जो यूज करते हैं। तो 5 एक्जो। बाद बाकी जिस सेंटर पे अटैक हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो 5th वाले सेंटर पे अटैक हुआ है तो 5th की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में टेट यूज करते हैं, TET, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 5 एक्जो टेट साइक्लाइजेशन। ये जो साइक्लाइजेशन हुआ है इसको क्या बोलते हैं? 5 एक्जो टेट साइक्लाइजेशन। आया समझ? दिस इज व्हाट 5 एक्जो टेट साइक्लाइजेशन। लेकिन अगर मैं इधर से अटैक आपको दिखाऊं, देखना, सुनना ध्यान से, यहां से साइक्लाइजेशन दिखाऊं, यहां से साइक्लाइजेशन दिखाऊं इस वाले साइड से, तो ये यहां पे अटैक करेगा और ये इधर की तरफ आएगा। तो यहां पे देखो कितने मेंबर की रिंग फॉर्म करेगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर की। तो 6 लिखो। बाद बाकी देखो इस बार जो जहां पे अटैक हुआ है तो उसके बाद जो रिंग ओपनिंग हो रही है तो एरो हमारी तरफ आ रहा है। यस और नो? इधर आ रहा है, इधर की तरफ, हमारी तरफ। तो हमारी तरफ आ रहा है तो इस बार एक्सो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंडो। यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे? एंडो। 6 एंडो। ओके, 6 एंडो। फिर से हाइब्रिडाइजेशन देखो 6th वाले कार्बन की sp3, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेट। टेट कहां से आया है? टेट्राहेड्रल से। sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो वहां से टेट आया है, ठीक है। तो ये कौन सी साइक्लाइजेशन है? 5 एक्सो टेट। और ये कौन सी है? 6 एंडो टेट।
अब देखो होता क्या है, एक रूल है साइक्लाइजेशन, जब भी साइक्लाइजेशन होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक रूल की वजह से होती है, और वो रूल कौन सा है, उस रूल को बोलते हैं बाल्डविन रूल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बाल्डविन रूल, ठीक है। तो ये सब बाल्डविन रूल ही है, ये सब क्या है, ये सब बाल्डविन रूल है, 5 एक्सोटेट 6 एंडोटेट, ये सब बाल्डविन रूल का पार्ट है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये वाला जो है 5 एक्सोटेट ये फेवर्ड होता है, ये फेवर्ड होता है, मतलब ऐसी साइक्लाइजेशन होंगी। इनफैक्ट 3 to 7 एक्सोटेट 3 to 7 एक्सोटेट फेवर्ड होते हैं, ठीक है, 3 to 7 एक्सोटेट क्या होते हैं, फेवर्ड होते हैं, ये बाल्डविन रूल के हिसाब से ये वाला फेवर्ड है। लेकिन जो 5 and 6 जो एंडोटेट होते हैं वो डिसफेवर्ड होते हैं, ऐसी साइक्लाइजेशन नहीं देखने को मिलती अकॉर्डिंग टू बाल्डविन रूल। ओके, तो ये जो होगा 5 या 6 एंडोटेट ये क्या हो जाएगा जनाब, डिसफेवर्ड हो जाएगा। लेकिन 5 एक्सोटेट जो होगा वो कैसा होता है, फेवर्ड होता है। इसीलिए इधर से ही अटैक होके मेजर आपका मिलता है, ऐसा अटैक होके मेजर आपका नहीं मिलता है, यहां से कोई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। वाई, बिकॉज ऑफ बाल्डविन रूल 6 एंडोटेट आर डिसफेवर्ड, 5 एक्सोटेट आर फेवर्ड, इसीलिए ऐसी साइक्लाइजेशन देखने को मिलती है। रही बात बाल्डविन रूल की, मैंने बस आपको इतने सही मतलब है, थ्योरी सेशन जब मैं लूंगा तो डिटेल में पढ़ेंगे बाल्डविन रूल, बिकॉज साइक्लाइजेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल में थ्योरी सेशन में, अभी नहीं, है ना। चलो देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसीलिए आपका क्या बनेगा, यही मेजर होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही मेजर प्रोडक्ट है ना, यही मेजर प्रोडक्ट है। आया समझ। तो ये बताना मैं भूल गया था कि उस वाले ऑप्शन से क्यों नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में आया भी होगा, अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा 7th वाला, तो आपको दिमाग में आया भी होगा, है ना, आपके दिमाग में। चलो देखो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखो भाई नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, ये रहा, ये है अपने पास, ये बना लो सबसे पहले। नहीं, ये ऐसा है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, देख लो ध्यान से, ये सी डबल बॉन्ड और इधर भी सी डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाद बाकी देखो यहाँ पे वेज पे मिथाइल है, तो ये दिखाओ, वेज पे मिथाइल मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, है ना, ये वेज पे मिथाइल दिखा दिया मैंने, ये वेज पे मैंने मिथाइल दिखा दिया। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, CH3CO3H ये क्या होता है, पर एसिटिक एसिड, ये सर नो ये क्या है जनाब, ये है पर एसिटिक एसिड। और पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा बताओ, कीटोन का ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ये सर नो। तो देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा बताओ, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, तो ऑफ कोर्स ये टर्शियरी सेंटर है, ये सर नो, ये वाला सेकेंडरी है, कार्बोनिल का बगल वाला देखो ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, तो ऑफ कोर्स इधर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। सिमिलरली इसके देखो इधर क्या है, सेकेंडरी, इधर प्राइमरी, तो क्या होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, टर्शियरी अल्काइल की सबसे ज्यादा, फिर किसकी आती है, सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी लास्ट में, ये सर नो। तो टर्ट अल्काइल वाला सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा, तो दोनों जगह एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी यहाँ भी। तो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन इंसर्ट होने के बाद, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद कुछ आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट, ये बन जाएगा, ये और नो। अब देखो, अब इसके बाद देखते हैं, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, आपने बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा, ये और नो। हाँ, मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है। चलो देखो, अब इसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या है, KOH MEOH। तो KOH MEOH के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस, इस एस्टर वाले ग्रुप्स की क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो देखो हाइड्रोलिसिस आप करवाओ तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा OH- अटैक करेगा, ये ऊपर नीचे इसको तोड़ देगा। सिमिलरली OH- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ऊपर नीचे इसको तोड़ देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे CH3, राइट, इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे ऊपर की तरफ, ऊपर से ही है सब कुछ, ऊपर से, तो ऊपर की तरफ क्या आ गया, OH आ गया अपना। बाद बाकी यहाँ पे भी देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो ये भी क्या बन जाएगा, ऊपर से OH आ जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे जो CH2COH आएगा, क्योंकि OH अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा COOH, तो वो भी कैसे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो वो भी कैसा बन जाएगा CH2COOH बन जाएगा। ये सॉरी क्योंकि MEOH भी है तो उससे अपना प्रोटॉन ले लेगा। तो ये सब मतलब न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो थर्ड स्टेप क्या है, HCl, और pH लेस देन 1 है, वैसा सॉल्यूशन बनाया गया HCl का जहाँ pH 1 से कम है, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन है। अगर एसिडिक कंडीशन है तो मॉलिक्यूल में OH भी दिख रहा है और एसिड भी दिख रहा है, तो क्या होने के चांसेस है बताओ, OH भी दिख रहा है, एसिड भी दिख रहा है, मीडियम आपका एसिडिक है, तो क्या होने के चांसेस है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये और नो। तो अगर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगा तो देखो 2 पोजीशन अल्कोहल है, 2 साइड से अल्कोहल वाली, तो किस अल्कोहल के साथ होगा वो देख लो। अगर ये वाला इस अल्कोहल के साथ करवाते हो तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2, फिर अब इधर आना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये फिर इधर जाओ तो 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7 मेंबर की रिंग क्या होती है, उतनी अच्छी नहीं होती, यस और नो, अनस्टेबल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला इस ऑक्सीजन से हम नहीं करवा रहे। लेकिन अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करोगे, यहाँ से अगर इस OH से एस्टरीफिकेशन करवाने की कोशिश करोगे तो देखो ये आपका 1, ये आपका 2, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली देखो 5 मेंबर वाली साइक्लेशन होगी, 5 मेंबर की लैक्टोन बनेगी, जो कि एक स्टेबल लैक्टोन भी होगी आराम से, यस और नो। तो देखो हम बोल सकते हैं कि इस वाले OH से नहीं हो पाएगा एस्टरीफिकेशन, लेकिन यहां से जरूर हो जाएगा। अगर यहां से होगा तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH3 है ना। बाद बाकी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये बन गया। और क्या है देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, OH है। यहाँ तक आता है समझ में, ये सब ऊपर की तरफ है, ये सब ऊपर की तरफ, ये सब ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखो अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज नॉट ब्रिज्ड, यस और नो। अब ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो नहीं है, ऑफ कोर्स बाइसाइक्लिक जरूर है लेकिन ब्रिजिंग नहीं है ना, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो टाइप नहीं है। तो अब इसे हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग करके, और आराम से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो देखो 7 मेंबर की रिंग सबसे पहले बना लो आप। देखो हमने बना लिया 7 मेंबर की रिंग। 1 पे क्या है, लेट से ये 1 है अपना, तो 1 पे मिथाइल है तो 1 पे हमने मिथाइल दिखा दिया, ये 1। 2 पे क्या, कुछ नहीं। 3 पे क्या, कुछ नहीं। 4 और 5 के बीच में देखो साइक्लाइजेशन हुआ है, तो 4 और 5 के बीच में ऊपर की तरफ है, मतलब वेज पे दिखाना पड़ेगा, है ना। इसको भी वेज पे दिखा दो, और ये डबल बॉन्ड हो। देखो 4 5 पे साइक्लाइजेशन हमने दिखा दिया, ये एस्टर वाला। ये और नो। 6 पे क्या है भाई, 6 पे CH2 है, तो ये 6 पे CH2। बाद बाकी 7 पे OH है, 7 पे OH है, देखो इस 7 पे ये OH, ये वाला OH 7 पे, तो कैसे ऊपर की तरफ, मतलब ये भी किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, ये और नो। तो ये अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो डेफिनेटली यही मेजर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन भी क्या है यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन भी क्या है जनाब, करेक्ट है। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, डी वाला। देखो डी वाला देखते हैं भाई, डी वाला क्या कह रहा है, देखो N2 पॉजिटिव है, ऐसा है। सबसे पहला H म्यू, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे N2 जो पॉजिटिव है, यहाँ से क्या होगा बताओ, यहाँ से N2 बाहर जाके और यहाँ से बनती है कार्बीन। आपने पढ़ा होगा कार्बीन चैप्टर में, ये सोनू, ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बीन, N2 का लॉस होगा और यहाँ से बनता है कार्बीन, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे 2, ऐसे ये कार्बीन बन गया। अब देखो कार्बीन के बगल में क्या है, C डबल बॉन्डो है, कार्बोनिल वाले ग्रुप है। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा कि अगर कार्बीन के बगल में C डबल बॉन्डो असाइल ग्रुप होता है तो फिर क्या बोलते हो आप कि वहाँ पे क्या होता है, वोल्फ रीअरेंजमेंट, यस और नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यस और नो। तो देखो आप इसको ऐसे दिखा लो, पहले ऐसे दिखा लो और फिर रीअरेंजमेंट करवाओ। यहाँ पे ये ऐसा था, ये इधर आया और ये टूट के इधर गया। तो मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट दिखाओगे, ट्रांजिशन स्टेट, तो देखो इस फॉर्म में दिखा लो आप इसको, ताकि अगला स्ट्रक्चर बनाने में आपको आसानी हो। ये टूट रहा है,
ये बन रहा है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में जब ये रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ पे रिवर्ट बैक कर रहा है तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो ऐसा, तो ये इसको तो तोड़ देंगे और बाद बाकी इसको जोड़ देंगे, मतलब क्या हो रहा है, और यहाँ पे 2 मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल भी दिखाना पड़ेगा। तो देखो इसको 5 मेंबर में आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है, ये 5 मेंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये तो आप तोड़ रहे हो ना, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये 5 मेंबर में आ जाएगा। तो 5 मेंबर में देखो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यस और नो। और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल हमने दिखा दिया, और इस पोजीशन से डबल बॉन्ड सी और फिर डबल बॉन्ड ओ, मतलब इस वाले पोजीशन से, इस वाले पोजीशन से देखो यहाँ से ये वाला पोजीशन गया, ये वाला कार्बन, और उसके बाद सीधा इधर, क्योंकि अब इधर नहीं जाना, रिंग टूट चुकी है आपकी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे सी और फिर डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या है आपका, ये कीटीन है, यस और नो। ये कीटीन आइसो मतलब इंटरमीडिएट जनरेट होता है, यस और नो, कार्बन के केस में। नाइट्रीन के केस में आपने पढ़ा होगा आइसोसाइनेट जनरेट होता है, यहाँ पे क्या होता है कीटीन। अब उसके बाद देखो फिर क्या दिया हुआ है MEOH THF, तो MEOH क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो हम इसे बना लेते हैं, आई होप ये सब समझ आया होगा आपको। तो देखो क्या बन गया अपना, कुछ ऐसा बन गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कीटीन है। अब इसके बाद MEOH क्या करेगा, ऑफ कोर्स अटैक करेगा, किस पे, इस पे अटैक करेगा और O नेगेटिव बन जाएगा, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMe और यहाँ पे H पॉजिटिव। आया समझ। अब ये देखो ये चलेगा ऐसे, और ये वाला पाई बॉन्ड इस H को ले लेगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, और ये एस्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो अब तक तो हमारा क्या बना, सेकेंड स्टेप तक एस्टर बना। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या दिया हुआ है, LiCl DMSO। तो LiCl DMSO, अच्छा कार्बोनिल भी तो रहेगा, एक कार्बोनिल भी रहेगा, राइट। ये जो था अपना, जब हमने माइग्रेशन करवाया था, एक कार्बोनिल भी रहेगा, उसको तो मैंने छोड़ ही दिया। कैसा था कार्बोनिल, एक बगल में था कार्बोनिल, तो इसके बगल में एक कार्बोनिल भी होगा, इसके जस्ट बगल में कार्बोनिल भी होगा, इसके जस्ट बगल में कार्बोनिल भी होगा, ये और नो। यहाँ पे ये कार्बोनिल भी था, ये और नो, हाँ या ना। तो वही कार्बोनिल भी हमें दिखाना है। अब उसके बाद देखो LiCl DMSO दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, जिससे एस्टर जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो हम बोल सकते हैं ये बीटा कीटो एस्टर है, ये और नो, ये बीटा कीटो एस्टर है। अगर बीटा कीटो एस्टर होता है तो जैसे बीटा कीटो एसिड में आप हीट करते थे तो क्या हो जाता था, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता था। सिमिलरली अगर बीटा कीटो एस्टर हो और सामने में लिथियम हैलाइड्स हो, लाइक LiCl, LiBr और Li, तो वहां पे भी क्या होती है, डिकार्बोक्सिलेशन होती है, और उस डिकार्बोक्सिलेशन को हम बोलते हैं क्रैप्चो डिकार्बोक्सिलेशन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। तो यहाँ पे क्या है, LiCl है, DMSO इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, दैट इज योर सॉल्वेंट। सो Li पॉजिटिव Cl माइनस, ये क्या करेगा, Me पे अटैक करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे COMe और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब LiCl में है तो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, ये इधर और ये इधर और ये इधर, मतलब यहाँ से इनोलेट आयन जनरेट कर लेगा ये, और बाद बाकी निकला क्या, देखो CO2, यहाँ पे ये टूटा तो ये डबल बॉन्ड, और पहले डबल बॉन्ड था ही, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर CO2 आ जाएगा, ये और नो। और CO2 मतलब क्या भाई, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, साथ में यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका, इनोलेट आयन, और यहाँ पे 2 मिथाइल था तो वो 2 मिथाइल दिखा दो। अब उसके बाद देखो लास्ट स्टेप H3O+ है, तो ऑफकोर्स ये OH बन जाएगा, और फिर टॉटोमेराइज होकर क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऑफकोर्स ये वाला होगा, हाँ या ना। तो देखो क्या वही दिया हुआ है क्या, एडजेसेंट पे तो नहीं होगा भाई, ये मिथाइल, 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल की पोजीशन क्या है इनकी, 2 मिथाइल की पोजीशन क्या है, एक मिनट 2 मिथाइल की पोजीशन क्या है वो देखो, कार्बोनिल के बगल में है, राइट। एक मिनट पहले हमें वापस आना पड़ेगा उस पर। देखो क्या था अपने पास, कुछ ऐसा था और ऐसा था, तो अगर ऐसे करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, तो कैसा बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यस और नो, लेकिन एक कार्बन को छोड़ के था, हाँ एक कार्बन को छोड़ के, देखो बीच में एक कार्बन है, ये जो मिथाइल है ना, 2 मिथाइल, वो एक कार्बन को छोड़ के है, तो सही बात है, हमने गलत किया है ना, ये 2 मिथाइल यहाँ आएंगे,
ये यहाँ नहीं आएंगे, ये 2 मिथाइल जो हैं वो यहाँ आएंगे, ये 2 मिथाइल यहाँ नहीं आएंगे, है ना। 2 मिथाइल कहाँ आएंगे जनाब, यहाँ आएंगे, देखो ये यहाँ आएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2 मिथाइल कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। सिमिलरली ये भी 2 मिथाइल कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। यस और नो, कर लोगे ना पक्का। ये 2 मिथाइल कहाँ आएंगे, ये यहाँ नहीं आएंगे बल्कि यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे ये 2 मिथाइल। तो देखो कार्बोनिल के बाद 1 2 3, मतलब कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में अगर ये 1 है 2 तो 3 पे 2 2 मिथाइल है, तो 1 2 3 पे 2 2 मिथाइल है, वही प्रोडक्ट है। मतलब डी ऑप्शन भी क्या है अपना करेक्ट है, सी भी करेक्ट था, बी भी करेक्ट था, ए भी करेक्ट था। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, ए बी सी डी। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। हाँ भाई देखो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है, फिर से वही कहानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स। तो देखो पहला ये है, सी डबल बॉन्ड हो, N3 है। तो देखो N3 को मैं अगर ऐसे दिखा दूं तो कोई तकलीफ है क्या, ऐसे दिखा दूं तो कोई तकलीफ है क्या? आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो कुछ ऐसा बनाते हैं ढंग से, क्या आ जाएगा यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यस और नो। तो ये हमने बना दिया। सामने में देखो हीट है, तो हीट से क्या होगा, यहाँ से याद करो जब भी N2 होता है हीट से क्या अब होगा, N2 चला जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, बताओ, नाइट्रीन। यस और नो, आपने नाइट्रीन पढ़ा होगा। अभी हमने कार्बिन देख लिया, अब नाइट्रीन की बारी है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बनेगा। यस और नो। तो यहाँ से N2 बाहर होगा और देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज योर असाइल नाइट्रिल, नाइट्रीन, टेल मी दिस इज योर नाइट्रीन, यस और नो। अब नाइट्रीन के बगल में भी असाइल ग्रुप होता था, तो यहाँ से भी सेम रीअरेंजमेंट, सेम एज कार्बिन, यस और नो। कौन सी रीअरेंजमेंट, बस नाम अलग है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, राइट। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो गया, कैसे होगा जनाब, ये इधर चला और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा फिनाइल वाला ग्रुप नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन से क्या लग जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ पहले से डबल बॉन्ड O है, तो वो डबल बॉन्ड O हमें दिखाना पड़ेगा। और इस नाइट्रोजन पे कौन माइग्रेट किया है, ये पूरा ये फिनाइल वाला ग्रुप, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा। अब देखो ये तो NH2 वाली पोजीशन तो फिक्स ही रहेगी, ये ऑर्थो पे थी तो अभी भी ऑर्थो पे ही रहेगी, यस और नो, हाँ या ना। अब देखो ये आइसोसाइनेट अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जैसे वहाँ कार्बिन के केस में क्या बनता है, वोल्फ रीअरेंजमेंट होने के बाद कीटीन, लेकिन नाइट्रीन के केस में जब आप हॉफमैन रीअरेंजमेंट करवाते हो तो यहाँ से क्या बनता है, आइसोसाइनेट। अब देखो, अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल तो दिया हुआ नहीं है, टॉल्विन तो अपना सॉल्वेंट है भाई, तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, लेकिन आपको दिख रहा होगा इंटरनली क्या है, नाइट्रोजन NH2 है और NH2 के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये इंटरनली क्या कर सकता है, इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई वन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो चलो इस रिंग को बनाओ, है ना, इसको इरेज करते हैं, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। देखो कैसी रिंग बनेगी, कुछ ऐसी रिंग बनेगी, ये ऐसा, है ना। यहाँ पे क्या है, फिर नाइट्रोजन था और यहाँ पे क्या है, नहीं ऐसे करते हैं, नहीं गलत कर दिया ना मैंने, राइट, गलत किया भाई,
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे 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 अरे, ऐसे देखो, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने अटैक करा था इस वाले कार्बोनिल पे, तो इसके पास क्या था, इसके पास डबल बॉन्ड O था, यस और नो। अब यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, और 2 हाइड्रोजन थे, वो 2 हाइड्रोजन हमने दिखा दिए, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो यही बनेगा, डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। ये नाइट्रोजन इस पे अटैक किया है, तो ये बन जाएगा 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये क्या करेगा, ये इधर चलेगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, NH रह जाएगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो, यूरिया टाइप बन जाएगा, यस और नो, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आया समझ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा वोल्फ रीअरेंजमेंट को इन्वॉल्व किया था, यहाँ पे आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला ऑप्शन। देखो क्या दिया हुआ है, अपने पास एक पायरोल रिंग है, तो पायरोल रिंग हम बना लेते हैं, NH, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब CCl3ONa है, और उसको रिफ्लक्स जब भी करते हैं ना तो हीटिंग करना ही पड़ता है, तो ये CCl3CONa। सबसे पहली बात, ये गलत मिसप्रिंटिंग यहाँ पे भी है, CCl3CONa होगा CCl3C डबल बॉन्ड ONa, ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखो जब भी इसको रिफ्लक्स करते हैं, ऑफकोर्स 80 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, तभी यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो पाता है। कैसे होता है, देखो ध्यान से, अगर टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज करता है, तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये O नेगेटिव वापस रिवर्ट बैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट के CCl3 माइनस बना लेता है, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, देखो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे C डबल बॉन्डो, और डबल बॉन्डो है ही पहले से, तो CO2 यहाँ से बाहर चला जाता है, यहाँ से CO2 बाहर, और यहाँ से क्या बनता है, CCl3 नेगेटिव, ठीक है, क्या बन जाएगा, CCl3 नेगेटिव, और हीटिंग है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से एक Cl माइनस बाहर जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन टाइप, है ना, अल्फा एलिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, कार्बिन जनरेशन के लिए होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl2 डॉट डाइक्लोरोकार्बिन, एंड दिस इज योर व्हाट, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ। अब देखो अब इसके बाद कैसे रिएक्शन होती है वो मैं बताता हूँ। ये जो था ये था CCl3COONa, CCl3COONa था, ठीक है, ये था रिफ्लक्स। DM इज डाइमिथॉक्सी इथेन, दैट इज योर सॉल्वेंट, ओके। तो अब देखो अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब CCl2 डॉट हमने जनरेट कर लिया, ये कार्बिन कुछ ऐसा रहा होगा, हाँ या ना। अब यहाँ से क्या होता है, इस पाई बॉन्ड में इंसर्शन हो जाएगा कार्बिन का, बोलो यार आपने पढ़ा होगा, साइक्लोप्रोपेनेशन होती है, आपने पढ़ा होगा, मतलब ट्रांस अल्कीन पे, सिस अल्कीन पे सब पढ़ा होगा आपने, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। जैसे ही इंसर्शन होगा तो क्या बन जाएगा, 3 मेंबर की रिंग फॉर्म होती हुई नजर आएगी, 3 मेंबर की क्या होगी, रिंग फॉर्म होती हुई नजर आएगी जनाब। कैसा, कुछ ऐसा रिंग बन जाएगा, यस और नो। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा रिंग बन जाएगा, यस और नो। अब इसके बाद देखो क्या होता है, अब 3 मेंबर की रिंग तो बन गई, लेकिन एक 5 है एक 3 है, तो ये 3 वाली अनस्टेबल है, ये सोनो, ये 3 वाली रिंग कैसी है, अनस्टेबल है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ चलेगा, और ये बॉन्ड तोड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, और ये इधर पाई में शिफ्ट होगा, और यहाँ से Cl बाहर। तो देखो अब नंबरिंग मैं करूँ तो देखो अब रिंग एक्सपैंड हो चुकी है, बिकॉज पहले 5 मेंबर वाली रिंग का एक बॉन्ड टूटा है, तो अब रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, और अगर रिंग एक्सपैंड हुई तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी वो आप देखो। तो देखो ये 1 था, ये 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। मतलब अब पहले 5 से अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में, यस और नो। तो 6 मेंबर की अब रिंग आपको बनानी पड़ेगी। देखो बना दिया, एक H था वो भी हमने दिखा दिया, बाद बाकी 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड आया है, लोन पेयर रिवर्ट बैक किया, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। बाद बाकी थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरीन है, तो थर्ड पोजीशन पे आपको एक क्लोरीन दिखाना पड़ेगा, यस और नो। यहाँ पे आपको एक क्लोरीन दिखाना पड़ेगा, देखो है ना, एक क्लोरीन दिखाना पड़ेगा। 2 पे एक मिथाइल भी था, तो आपको मिथाइल भी दिखाना पड़ेगा। बाद बाकी और देखो एक बात,
बाद बाकी 3, यहाँ से एक क्लोरीन बाहर गया तो यहाँ से एक क्लोरीन बाहर भी गया है, ध्यान रहे एक क्लोरीन बाहर भी गया है, यस और नो। अब उसके बाद देखो ये वाला बॉन्ड टूट के और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, तभी तो यहाँ से क्लोरीन बाहर गया है, तो 3 और 4 के बीच में भी पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो 3 4 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 5 6 के बीच में भी पाई बॉन्ड है, तो 5 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, और 6 पे क्या है, मिथाइल है, तो वो मिथाइल आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है। अब उसके बाद देखो जो Cl- बाहर निकला था वो आएगा, वो आराम से इस H को ले जाएगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी और फाइनली पिरिडीन डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको। तो क्या मिल जाएगा, देखो कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और ये जो है यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। याद करो आपने पढ़ा होगा एबनॉर्मल रिमर टिमन रिएक्शन करके, आपने पढ़ा होगा, रिमर टिमन रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो यही प्रोडक्ट है, बिल्कुल यही प्रोडक्ट है, यही अपना आंसर है, ठीक है, ये भी सही है। देखते हैं सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखो, देखो सी वाला ऑप्शन क्या है भाई, ऐसा है, OH और यहाँ भी क्या है, OH है, यस और नो। सबसे पहले देखो पीटीएस है, पीटीएस से क्या होता है, पैराटॉल्विन सल्फोनिक एसिड, यस और नो। क्या करेगा, H+ सोर्स है, ये H+ देगा। अगर ये H+ सोर्स है, अगर ये H+ सोर्स है, अगर ये H+ सोर्स है, तो OH का लोन पेयर क्या कर रहा होगा, टेल मी। ये OH का लोन पेयर H+ को पकड़ेगा, जैसे ही H+ को पकड़ेगा ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट तुरंत हो जाएगा क्योंकि ये टर्शियरी सेंटर से, तो जैसे ही वाटर गुड लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, अब उसके यहाँ पे OH है। अब कई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही कार्बोकेटायन बना ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा और रिंग बना देगा, बट जो देखो अगर अटैक करता है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि अनस्टेबल रिंग है, तो इसीलिए ये OH अटैक नहीं करेगा। आया समझ। इंट्रामोलिकुलर अटैक ऑफ कोर्स फास्टर होते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक, बट यहाँ पे रिंग अनस्टेबल बन रही है, इसीलिए ये वाला अटैक फेवरेबल नहीं होगा। तो सवाल उठता है भाई तो फिर क्या होगा, तो देखो कुछ दिया होगा उसके लिए, वो होगा, तो क्या दिया है, MECN दिया है। MECN क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल, तो ये क्या करेगा, ये अब कुछ ऐसा करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर से अटैक कर ही सकता है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Me, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब देखो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, बोलेगा भाई मुझे न्यूट्रल कर, तो अब ये लोन पेयर अपना कारनामा दिखाएगा, बोलेगा अब तो अटैक कर ही सकता हूं, क्यों, क्योंकि अब ये स्टेबल रिंग बनाएगा। कहां पे अटैक करेगा, ऑफ कोर्स इस पोजीशन पे, बिकॉज नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा इस कार्बन से, इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रह जाएगा, बन जाएगा, और ये अब आराम से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। और देखो कितने मेंबर की रिंग फॉर्म करेगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो जो पहले अटैक नहीं कर पा रहा था वो अब करेगा। जैसे इस पे अटैक करेगा ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर 6 मेंबर की रिंग बन गई है तो दिखाओ 6 मेंबर की रिंग को, देखो मान लिया मैंने ऐसे दिखा दिया है ना, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये ऑक्सीजन क्या है, ये 1 है अपना, ये 2 है, 2 से क्या है, एक मिथाइल है तो एक मिथाइल दिखा दो, 3 पे एज इट इज CH2, 4 पे 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल दिखा दो, 5 पे क्या है, नाइट्रोजन है तो 5 पे नाइट्रोजन आ जाएगा, तो नाइट्रोजन दिखा दिया है 5 पे नाइट्रोजन हमने दिखा दिया, ये देखो है ना। बाद बाकी 6 पे क्या है, कार्बन, और 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है नाइट्रोजन पे, 2 बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H, ऑफ कोर्स जब लोन पेयर से अटैक किया होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से देखो PTSA में जब H+ लिया होगा तो यहाँ से ये नेगेटिव वाला आयन बाहर आया होगा, Me S डबल बॉन्डो O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से H जुड़ा था तो सबसे पहले OH ने उस H को ले लिया था, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, फिर से इस H को लेगा और यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आया समझ। और फाइनली यही आपकी रिंग बन जाएगी। ऑफ कोर्स 6 वाले कार्बन से एक मिथाइल भी था तो यहाँ से मिथाइल आप दिखा दो,
और सेम यही रिंग जनरेट होगी, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, सही है। आया समझ? आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। दीज आर गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। देखो भाई सी देखते हैं, सॉरी सी तो हो गया, तीनों करेक्ट है अब तक तीनों करेक्ट है। इसकी बारी देखते हैं, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ये कुछ ऐसा है, देखो ठीक है, ये ऐसा है। अब इसकी रिएक्शन सामने में H2SO4 है, तो भाई H2SO4 क्या कर रहा होगा, H+ दे रहा होगा, तो H+ के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स ऐसा। तो देखो ऑक्साइम के सामने जब एसिडिक मीडियम होती है, तो आप जानते हो कि भाई क्या मतलब, ऑक्साइम के सामने जब एसिडिक मीडियम होती है तो आपको दिमाग में आता होगा भाई बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये सर नो आपने पढ़ा होगा, ऑक्साइम से अमाइड बनाने का तरीका होता है भाई, है ना। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट, लेकिन क्या यहाँ पे हो पाएगा, देखते हैं भाई। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या बन जाएगा, जैसे ही H+ को पकड़ेगा ये, तो आपका कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे अब ये OH2 पॉजिटिव बन चुका होगा, हाँ या ना। बाद बाकी यहाँ पे 2 मिथाइल है, वो 2 मिथाइल हमने दिखा दिया। ध्यान से देखना आप क्या करवा, ऑफ कोर्स माइग्रेट ये वाला बॉन्ड करेगा, लेकिन जब भी सुनना ध्यान से, जब भी बेकमैन रीअरेंजमेंट जब आप करवाओ, तो जो माइग्रेटिंग वाला बॉन्ड है चेक करो क्या उसके तोड़ने से क्या स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या टर्शियरी कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन या लोन पेयर स्टेबलाइजिंग कार्बोकेटायन, कुछ वैसा कार्बोकेटायन बन रहा है क्या। अगर वो कार्बोकेटायन बन रहा होगा तो वो कार्बोकेटायन बनाएगा और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और फिर ये वाटर को लीव करेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ देखो ये टर्शियरी सेंटर है, अगर यहाँ कार्बोकेटायन बनता है तो पक्का ही वो टर्शियरी कार्बोकेटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो देखो कैसे होती है रिएक्शन, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ तो होगा ना, देखो होगा क्या, ये जो अपना यहाँ पे नाइट्रोजन था और ये डबल बॉन्ड था और ये जो सिग्मा बॉन्ड था, अब ये क्या करेगा, ये इधर से इधर पाई बॉन्ड बनाता है ऐसे शिफ्ट होके और यहाँ से वाटर को बाहर कर दिया। तो यहाँ से क्या बना, जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया और वाटर को बाहर किया, तो इस वाले सेंटर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो यार, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप दिखाओ, C ट्रिपल बॉन्ड N, यस और नो। बाद बाकी देखो 1 2 3 कार्बन के बाद अपना कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। तो कब साइनाइड कब बनेगा, साइनाइड तब बनेगा जब देखो क्या साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड बनाने से कार्बोकेटायन जो जनरेट हो रहा है, क्या वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, क्या कैसे हो सकते हैं स्टेबल, टर्शियरी आ जाए या बेंजाइलिक आ जाए अच्छा खासा, या मतलब लोन पेयर स्टेबलाइजिंग आ जाए, ये और नो। तो वैसा कार्बोकेटायन बन रहा है तो फिर वो साइनाइड बनाएगा। ओके, अब देखो जैसे ये कार्बोकेटायन बना तो आप अच्छी तरह से जानते हो ये कौन सी रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। और अगर ये बेंजीन रिंग है, अगर ये बेंजीन रिंग है तो इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, ये तुरंत क्या कर देगा, इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा और रिंग फॉर्म कर देगा, यस और नो। तो देखो ये कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6 अटैक करेगा, बेंजीन में कार्बोकेटायन आएगा रिंग में, फिर एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और 6 मेंबर की रिंग आराम से आपकी बन जाएगी। तो देखो फिर से इसकी एरोमेटिसिटी अपना रीगेन हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, CN था, वो हमने दिखा दिया। बाद बाकी इधर से रिंग जनरेट हो जाएगा एक, और 2 मिथाइल कहाँ आएंगे, जस्ट जिससे बेंजीन अटैच हो रहा है वहीं पे 2 मिथाइल है, तो इससे अटैच हुआ है तो यहीं पे 2 मिथाइल आ जाएंगे और यही अपना क्या होगा, यही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, यस और नो। तो देखो यही प्रोडक्ट हमने बनाया है और यही अपना क्या है, मेजर। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसके जो करेक्ट आंसर है वो ABCD सारे करेक्ट आंसर। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये PYQ है आपका, देखो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, बाल्टी भर भर के आए हैं, मैंने 2-3 पहले ही करवा दिए हैं और अभी भी है, ये भी PYQ है आपका JEE एडवांस का। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आपने सीख भी लिया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज यार। सबसे पहले देखो मैंने पिछले सेशन में मैकेनिज्म बता दिया है, इसके और इसके साथ कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो जो P होगा आपका वो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा P,
ठीक है, पी ये होगा। अब बोलोगे भाई कैसे पी बना, मैंने पिछले सेशन कल भी बताया था ये, तो जाके प्लीज आप कल वाले सेशन को देखो 7th वाला, उसमें आपको मिल जाएगा कि ये कैसे बना। ठीक है, तो बार बार बताने से वही फिर लेंदी होगा वीडियो, यस और नो, तो मैंने बता रखा है पूरा डिटेल में बताया कि कैसे होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पिछले वाले सेशन को। दिस इज योर पी। अब उसके बाद ZnHgHCl है, तो ZnHgHCl क्या करेगा, इसको CH2 में फेंक देगा, तो CH2 में चला जाएगा ZnHgHCl के बाद। तो देखो क्या बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, ये Q है आपका, Q की रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो SOCl2 क्या कर रहा होगा, यहाँ पे Cl जनरेट कर देगा, यस और नो। तो देखो करते हैं इधर, Cl जनरेट कर देगा। फिर दिया हुआ है AlCl3, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे देखो R बना, R की रिएक्शन AlCl3 के साथ। तो अब AlCl3 है, तो AlCl3 से क्या होगा, यहाँ असाइलियम केटायन होगा, ये AlCl3 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, Cl का लोन पेयर AlCl3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, बोलो यार हाँ या ना। उसके बाद ये बन जाएगा, फिर लोन पेयर धक्का मार के इसको भगा देगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका असाइलियम केटायन। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से अटैक हो जाएगा इस पे, ये पाइबोन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, कितने मेंबर की, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो भाई 6 मेंबर की रिंग बना दो, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भाई इसकी रिएक्शन, तो जो बना उसको S बोला है, S की रिएक्शन ZnHgHCl के साथ, तो ये अपना S है। अब इसकी रिएक्शन ZnHgHCl के साथ फिर से, तो क्या होगा बताओ, इस CO को कहाँ फेंक देगा, CH2 में, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि भाई हाइड्रोकार्बन, तो ऑफकोर्स ये हाइड्रोकार्बन ही है, ये जो हमने बनाया वो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, चलो देखते हैं अब स्टेटमेंट्स पढ़ो क्या है। कंपाउंड्स P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो P क्या है, ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। Q क्या है, Q भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सही स्टेटमेंट है, यस और नो, बोलो हाँ या ना। ये स्टेटमेंट कैसा है जनाब, सही है। कंपाउंड S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, S क्या था भाई, S क्या है, S ये है, ये क्या है, बेंजीन यूनिट है, ये कहाँ से ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, बेंजीन नहीं करता, सिंपल पाई बॉन्ड क्या कर देता है आपके ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, ये तो नहीं कर रहा होगा, है ना। तो S नहीं करेगा, बी ऑप्शन गलत है आपका, ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कंपाउंड्स P एंड S रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, P और S, ठीक है। P क्या है, P में कीटो है, P में कीटो ग्रुप है, देखो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम, तो ऑफ कोर्स इसके पास अगर कीटो ग्रुप है तो ये NH2OH से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सिल अमीन बनाएगा ना, सॉरी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइम तो बनाएगा ना, हाँ या ना। हम जानते हैं कि भाई अगर कहीं पे कीटो होता है और सामने में क्या हो, हाइड्रोक्सिल अमीन हो, तो यहाँ से वाटर के लॉस से यहाँ से क्या बनता है आपका, ऑक्साइम बनता है, यस और नो, हाँ या ना, आपने पढ़ा होगा। तो अगर कीटो ग्रुप है तो यहाँ से बना सकता है ऑक्साइम, बिल्कुल बनाएगा। तो यहाँ से तो बिल्कुल फॉर्म होगा P से। S से देख लेते हैं भाई, S से होगा या नहीं, तो S क्या था अपना, वेर इज S, यस। तो देखो यहाँ पे भी कीटो है तो ये भी बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, सही है ना, सही है। बाद बाकी कंपाउंड R रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल। कंपाउंड R क्या है भाई, कहाँ गया R, कौन है R यही था आई थिंक, है ना, तभी तो ये S मिला था, तो ये R है आपका, मतलब COCl वाला R है। तो क्या है, देखो कह रहा है अल्काइल कैडमियम से, तो देखो R आपका ये है, पहले R देख लो, ठीक है। किसके साथ बोल रहा है, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम से टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा क्या, आंसर है नहीं मिलेगा। ये R2CD की बात कर रहा है, यहाँ से एक R आएगा, इस पे अटैक करेगा, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ से Cl बाहर, तो यहाँ से जो मिलेगा वो कीटोन ही मिलेगा, वो कीटोन ही मिलेगा भाई, यहाँ से R आ जाएगा, ठीक है, कीटोन ही मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो क्या आ जाएगी इसके आंसर, A और C आ जाएंगे, ठीक है, A and C आर द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द रिएक्शन सीक्वेंसेस दैट विल लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, ये होता है
दिस इज योर ऑर्थोजाइलिन। दो मिथाइल होते हैं एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे। पहला देखो NaNO2HCl CuCN, तो देखो NaNO2HCl से क्या होगा बताओ, डाइजोटाइजेशन, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे Me है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl माइनस आ जाएगा, फिर CuCN है, तो CuCN से क्या होगा बताओ, यहाँ पे Cn लग जाएगा। ये सब आप NCERT में भी दिया हुआ है और आपने पढ़ा भी है। फिर तीसरा देखो डाइबल H और देन H3O+, तो डाइबल H के प्रेजेंस में क्या होगा, Cn का रिडक्शन किस में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा बोलो, CHO में चला जाएगा, यस और नो। तो इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Me और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, N2H4KOH हीट, कौन सा रिएजेंट बताओ, वोल्फ किस्नर, यस और नो, वोल्फ किस्नर का रिएजेंट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, N2H4KOH हीट से क्या हो जाएगा, वोल्फ किस्नर होके, और इस C डबल बॉन्ड को कहाँ फेंक देगा, CH2 में, एक H पहले से था तो CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स ये क्या है, ऑर्थोजाइलिन है, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं भाई सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्या। देखो Mg के साथ सबसे पहले यहाँ पे गिग्नार्ड बन जाएगा, Mg का इंसर्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से MgBr बन जाएगा। उसके बाद देखो CO2H3O+, तो याद करो आपने गिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने ड्राई आइस के साथ पढ़ी होगी, तो क्या बन जाता था, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और H3O+ और वर्कअप, तो यहाँ से बन जाता था COOH आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। उसके बाद SOCl2 क्या कर रहा होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जो है उसको रिप्लेस करके Cl आ जाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो SOCl2 से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Me C डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर देखो H2PDBSO4, कौन सा नेम रिएक्शन बोलो, रोजनमन रिडक्शन, राइट। रोजनमन रिडक्शन से क्या होगा, H2PDBSO4 क्या होगा, इस COCl को किस में फेंक देता है, एल्डिहाइड में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो उसके बाद ZnHgHCl, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO को फेंक देगा किसमें, CH2 में, एक H पहले से था तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑर्थोजाइलिन आ जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट है, यस और नो। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन, ये भी PYQ है ना। देखो सबसे पहले BH3H2O2, अरे भाई BH3H2O2 NaOH, तो अल्कीन के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यस और नो, HBO, हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, Me और एंटी मार्कोव-निकोव से चलता है ये, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे OH आ जाएगा। आई होप कि आपने मैकेनिज्म पढ़ा है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, PBr3, तो PBr3 से क्या होगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Br में, OH के जगह पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, एसेंटो मैकेनिज्म से चलता है रिएक्शन, Me यहाँ पे Br आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, Zn डाइल्यूट HCl, तो Zn के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक इंसर्ट होगा, क्योंकि Zn क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके, और यहाँ पे जिंक का इंसर्शन हो जाएगा, जैसे गिग्नार्ड में होता है ना वैसे ही, ठीक है, जिंक का इंसर्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, ये Me, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn Br आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक मैंने कार्बन कम दिखा दिए, ZnBr ऐसे। उसके बाद डाइल्यूट HCl से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, वो H+ ले लेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, ओके, इथाइल आ जाएगा ये, बट दिस इज नॉट ऑर्थोजाइलिन, तो ये ऑप्शन गलत है। देखो Zn डाइल्यूट HCl से कैसे हुआ, यहाँ पे सबसे पहले जैसे गिग्नार्ड में इंसर्शन होता है मैग्नीशियम का, वैसे यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा Zn जिंक का। उसके बाद जो जिंक का इंसर्शन हुआ वो क्या करेगा, HCl से H+ लेके, और फाइनली ये इथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, आया समझ। उसके बाद देखो डी ऑप्शन, तो ये गलत है ना, सी ऑप्शन गलत है, ये ऑर्थोजाइलिन नहीं दे रहा है ना। चलो देखते हैं डी वाला, डी वाला क्या कह रहा है भाई, डी को देखो, डी को देखो सबसे पहले क्या है, देखो O3ZnH2O, O3ZnH2O क्या है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यस और नो। तो क्या करेगा, इसको इस बॉन्ड का ओजोनोलिसिस हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। रिडक्टिव है इसीलिए हमने एल्डिहाइड तक ही रखा, ZnH2 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। उसके बाद देखो दूसरा स्टेप क्या है, N2H4KOH हीट, फिर से क्या, वोल्फ किसने रिडक्शन, यस और नो। तो इसको किस में फेंक देगा, CH2 में, इसको भी CH2 में। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, मतलब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक कार्बन और ये दो कार्बन, इथाइल आ जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, मिथाइल रह जाएगा। तो ये वाला C और D सेम ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली ये भी ऑर्थोजाइलिन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, A एंड B। ठीक है, A एंड B आर द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के सेशन में हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, जो भी क्वेश्चन हमने लाए थे वो सब देख लिए। ठीक है, देखो जो PYQ से जो हट के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ना, वो मैकेनिज्म बेस्ड है, और उससे आपको पता चलता हो कि हाँ यार मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, बिकॉज चीज़ें मैकेनिज्म से चलती है ना। ये जो यहाँ पे जो कंडीशंस था, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ रट्टा मारने वाला था, यस और नो। आपको पता है भाई कि NaNO2HCl क्या करता है, N2+ में कन्वर्ट करता है, CuCN से CN लग जाता है, डाइबल HCN को CHO में फेंक देता है, फिर N2H4 से उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये सब रट्टा मारने वाली है, सब आपको पता है, इसमें ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा करवाता हूँ उसमें क्या है, पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे होगा, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए उन क्वेश्चंस को ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।